हेलो फ्रेंड्स, आपका मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर किसी भी स्थान की एक निश्चित स्थिति के बारे में बताता है। इसके साथ साथ दूरी, तापमान, समय और अन्य आदि जो भूगोल में हमें आवश्यक उसके अध्ययन के लिए जो जो जरूरी तत्व होते हैं उनका बोध करवाता है। तो यह एक भूगोलिक विषय है। भूगोल के साथ साथ एक एस्ट्रोनॉमी का विषय है। जैसे एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, उनमें जीपीएस सिस्टम होते हैं। आजकल हमारे मोबाइल में होते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और रॉकेट होते हैं अंतरिक्ष से, इसलिए एस्ट्रोनॉमी का विषय है। और इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी विषय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये सब जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं, ये सब रेखाएं काल्पनिक हैं। ये अध्ययन के लिए ही खींची गई हैं। अब पृथ्वी का आकार जब हम देखते हैं तो पृथ्वी का आकार जियोइड इन शेप है। जियोइड का मतलब पृथ्व्याकार, कि एक जैसा नहीं है। तो इसको एक नारंगी के माध्यम से हम जान सकते हैं। यह ध्रुवों से थोड़ा चपटी होती है और बीच से फूली हुई है और इसके ध्रुव चिपटे हैं। तो इसकी जो पृथ्वी का जो सही मॉडल है वह ग्लोब होता है, 3 डायमेंशन। तो ध्यान रखें, जब भी हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशन ही इसको समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है इस पर इसकी इरेगुलर शेप है। कहीं पर्वत हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, कोई थल ऊपर उठा हुआ है, और इसके 2 पोल्स रहते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। जहाँ से जैसे वैसे भी जो प्रकृति में चीज़ें पाई जाती हैं उनमें भी सब में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब जैसे ये फल ही है तो इसका जो जहाँ से रस आता है, ये लटका रहता है पेड़ से, वहाँ इसका नॉर्थ पोल रहता है। ये एक ऑनियन प्याज है तो इसका नॉर्थ पोल ये इसका साउथ पोल है, यहाँ से भी एनर्जी ग्रहण करता है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की रहती हैं। चलो, हम ये तो प्रकृति की चीज़ें हैं इस तरह से। अब हम देखेंगे, लेकिन याद रखने के लिए कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड, देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड। तो जो लेटी जो रेखाएं रहती हैं ये सब अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड। और जो लंबी लंबी हैं वह होती है लॉन्गिट्यूड, अर्थात देशांतर रेखाएं। अब जो पृथ्वी है, जो 2 पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में समझेंगे। पृथ्वी है, 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बीच में सेंटर, अब सेंटर इसको यदि काट दिया जाता है बीच से, तो बीच में इसका सेंटर जो बनता है, वहाँ से सेंटर से बीच से निकलती हुई जो रेखा है इसके बीच से, ठीक है, ये 3 डायमेंशन है। तो यहाँ से जो इसे बोलते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। वृत्त इसलिए कहा जाता है कि यह वृत्ताकार है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं यह क्या होते हैं, पहले हम अक्षांश के बारे में जान लेते हैं। यदि इसकी परिभाषा के बारे में जानें तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी होती है। पृथ्वी के केंद्र से, तो जो भूमध्य रेखा है बीच में से, वहाँ उसके सेंटर से कोणीय दूरी। अब एंगुलर डिस्टेंस, तो एंगल बनता है, तो यहाँ से मान लिया रखा तो
1 डिग्री, ऐसे थोड़ा सा और उठाया 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे यहाँ तक नॉर्थ तक जो है 90 डिग्री बनते हैं, और साउथ की तरफ भी 0 डिग्री से ऐसे ही एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। तो टोटल अक्षांश जो है वह 180 हो जाते हैं, 180 हो जाते हैं। तो जैसे 1 डिग्री, अब अक्षांश रेखाएं क्या हैं इनके बारे में समझिए। तो ये अक्षांश है, ये सिर्फ यहाँ से एंगल बने, यदि 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, इस तरह से 90 एंगल। अब इनको जब हम मिला देंगे, ठीक है, या इस तरह से ड्रा करते हैं, तो इसी तरह से इस तरफ भी एंगल बन जाएंगे, 1 एंगल, 2 एंगल, ठीक है, इस तरह से 90 एंगल। इस तरह से 90 एंगल नीचे साउथ की तरफ बन जाते हैं। तो इस तरह से 0 डिग्री से नॉर्थ तक, 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और इसी तरह से जो 0 डिग्री से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण ध्रुव की तरफ दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध हेमिस्फीयर जो गोले का आधा भाग होता है। अब लेकिन ये पहले कहा गया है ये एंगुलर डिस्टेंस है। एंगल कहाँ बनता है? एंगल बनता है सेंटर पर। लेकिन ये है पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह पर डिस्टेंस है, पृथ्वी की सतह पर बनता है पैरेलल लाइन बनती है। तो एंगल तो सेंटर में बना, तो इसलिए ये डिस्टेंस होता है। और ये जो सर्कल है, ये सारे ध्यान रखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये सर्कल हैं। इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। पैरेलल इसलिए कि इंटरसेक्ट नहीं होती, एक दूसरे को नहीं काटती। तो इस तरह से जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जो अक्षांश रेखाएं हैं, वह अक्षांश उत्तर की तरफ 0 डिग्री से, जिसे इक्वेटर कहा गया, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा गया, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे, विषुवत वृत्त भी कहा गया, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। इससे जो नॉर्थ की तरफ जो है वो 90 है और साउथ की तरफ भी 90 है। लेकिन जो तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब ग्लोब पर यदि इसकी पोजीशन हम देखेंगे तो मॉडल है अर्थ का। अब इस पर पूरा चक्कर, तो सबसे बड़ा जो चक्कर रहता है पृथ्वी पर वह भूमध्य रेखा जो सेंटरों के सेंटर चलती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो इस स्केल पर लगा हुआ है 0 डिग्री, ठीक है, इसके सारे हम देख सकते हैं। तो पूरा जो सर्कल रहता है यह भूमध्य रेखा का रहता है। अब आगे देखेंगे कि इसका थोड़ा सा डिस्टेंस, हाँ थोड़ा सा और जान लेते हैं इन रेखाओं के बारे में। अब सभी लाइन्स के इसको भूगोल की दृष्टि से कैसे किन किन अक्षांशों को जानने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और 0 डिग्री पहले है भूमध्य रेखा, दूसरा थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 3.5 डिग्री 23.5 डिग्री। और इस तरह से ही साउथ की तरफ जब हम जाते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, तो यह होती है मकर रेखा। कई बार वृत्त भी कहा जाता है, वृत्त इसलिए कहा जाता है वृत्ताकार है, ठीक, लेकिन पैरेलल लाइन भी इनको कहा जाता है। तो यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद एक लाइन और हम देख लेते हैं, ठीक, जो 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश की तरफ रहती है उसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और इस तरह से साउथ की तरफ देख लेते हैं तो उसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो इस तरह से कुछ एक
महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं उनके बारे में हमने सीखा। अब जो दो पैरेलल होते हैं, जो पैरेलल लैटिट्यूड रहते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो बीच को बोलते हैं बेल्ट, इसको कटिबंध भी कहा जाता है, इसको जोन भी कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन कटिबंध समझते हो, कटी होता है कमर, बंद बांधना, जैसे पेटी हम बेल्ट लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कटिबंध, तो अल्लाह इसको जोन। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इससे किसी भी स्थान की दूरी का हम पता लगा सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या है। उसके डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस को हम डिग्री में मापते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट। अब यह मिनट टाइम से संबंधित नहीं है, यह एंगुलर डिस्टेंस है। तो जो अर्थ है, इसका जो सरकमफ्रेंस है पूरा, ये रहता है 40,076 किलोमीटर। इसको डिवाइड करेंगे 360 से, यहाँ तक 360 डिग्री तक डिग्री होते हैं पूरे सर्कल में। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस बन जाता है 111.13 किलोमीटर। तो इस तरह से राउंड फिगर में हम डिस्टेंस 111 किलोमीटर ही काउंट करते हैं। अब कई बार जो है डिग्री से उसके और यूनिट से रहते हैं, डिग्री जैसे भारत का रहता है 8 डिग्री 4 मिनट स्थिति शुरू होती है अक्षांशीय, आगे कुछ सेकंड भी हो जाते हैं कई बार। तो 4 मिनट उदाहरण के लिए है, तो 1 मिनट फिर उसमें 60 सेकंड है, तो उसको डिवाइड 60 से करेंगे 111.13 अपॉन 60, तो आएगा 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। फिर सेकंड दोबारा निकालेंगे, दोबारा 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर दिया 1.8 को, तो 1.8 को इसके 1800 मीटर कन्वर्ट कर दिया 60 से, तो भाग करके 30 मीटर का आता है। तो 1 सेकंड जो है 30 मीटर के बराबर होता है। तो हम ग्लोब पर जब इसकी कैलकुलेशन यदि स्थानों की करेंगे तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे है थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम देखेंगे कि क्या है। तो जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो अलग अलग ताप कटिबंधों में बांटा गया है अक्षांश को। तो ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा, ऊपर 13.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ कर्क रेखा, कर्क वृत्त बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। इस तरह से जब साउथ की तरफ जाते हैं तो 13.5 डिग्री साउथ की तरफ मकर रेखा या मकर वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल। इस तरह से मुख्य जो, अब इनको अलग अलग तापखंडों में डिवाइड किया गया है ताकि हम आसानी से भूगोलिक दशाओं का अध्ययन कर सकें। तो जो 0 डिग्री से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यह टॉरिड जोन होता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। सूरज वर्ष में लगभग एक बार सिर पर चमकता है सीधा, और इसके कारण यहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है। और वैसे भी भूमध्य रेखा पर भी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। जो जब हम ग्लोब पर या मानचित्र पर देखे हैं तो उन देशों में बहुत गर्मी भी पड़ती है, अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ वनस्पति भी बहुत अधिक होती है। ये अलग विषय है, लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि क्या फंक्शन है इसका। ऐसे ही जब हम ऊपर 13.5 डिग्री से आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो यह टेम्परेट जोन है। इसी तरह से नीचे साउथ की तरफ, जैसा नॉर्थ की तरफ वैसे ही साउथ की तरफ अंटार्कटिक सर्कल है, तो ये टेम्परेट जोन है, उप उष्ण कटिबंध।
कटिबंध, बेल्ट, जोन, ठीक है। और फिर आगे 66.5 डिग्री से नॉर्थ की तरफ और 66.5 से साउथ की तरफ ये फ्रिज्ड जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, गर्मी नहीं होती। हर यहाँ 12 महीने बर्फ़ से यह क्षेत्र ढके रहते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण ताप कटिबंध क्षेत्र देखे। थोड़ा सा ध्यान रहे, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री क्या है। तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा है, मान लीजिए काल्पनिक रेखा है, और जब भी पृथ्वी जब घूमती है सूरज के इर्द गिर्द भी और अपने एक्सिस पर भी घूमती है तो वह झुककर घूमती है, ठीक है। तो जो इसका एक्सिस है, ठीक है, तो एंगल जो बनता है उसका जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री का रहता है। अब देखो ये पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, तो ये जो एंगल है इसका ये 23.5 डिग्री का रहता है अपने अक्ष के साथ। और जो इसका कक्षा तल है, जो ऑर्बिटल प्लेन है ये यहाँ, तो ये जो एंगल रहता है ये 66.5 डिग्री का रहता है नीचे का। इस तरह से हमने आज इसके अक्षांश के बारे में जाना। अब आगे हम देशांतर के बारे में जानेंगे, तो दूसरे वीडियो में करेंगे उसके बारे में डिस्कस। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से समझो कि दूसरों को भी समझाओ। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।